तो सुनना, अपना चैप्टर चल रहा था चैप्टर नंबर 9 विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और उसमें मैंने अभी तक आपको क्या पढ़ा दिया, विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता क्या है, उसके बाद फैराडे के दोनों नियम, लेंज का नियम, और यह भी सिद्ध किया था कि लेंज का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है। उसके बाद प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश, ये इतनी चीजें पढ़ ली है। बता देता हूं, इस चैप्टर में से कुछ नहीं हटाया है, चैप्टर नंबर 9 में से कुछ नहीं हटाया है, पूरा पढ़ना है आपको। तो आगे शुरू करें या रिपीट करूं थोड़ा, बोलो रिपीट करो। ये चरण दे प्रोग्राम पे रिपीट ही करता ना जिंदगी भर। अरे कुछ नहीं, इतना सा तो पढ़ा है कि E बराबर क्या होता है, डी फाई बाई डी टी। अगर फेरों की संख्या n हो तो ये होता है, इसे बोलते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। और लेंज ने बोला कि इसके आगे क्या लगा दो आप, माइनस डी फाई बाई डी टी। इसका मतलब क्या है कि प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि ये उन्हीं कारणों का विरोध करते हैं जिसके कारण इसकी चाय पत्ती होती है, उत्पत्ति होती है। बोलो आगे चले। अब डेरिवेशन शुरू है भी, ध्यान से समझना। चलू क्या, एक बार परिभाषा और बता देता हूं। जब छड़ चुंबक तथा कुंडली के मध्य सापेक्ष गति होती है तो कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, जिससे उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे क्या बोलते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल, और एक धारा उत्पन्न होती है जिसे क्या बोलते हैं, प्रेरित धारा। एक तो मेरा लीतरा पद मंदिर में ऐड होएगी, अब फड़ फड़ करेगा यार बीच में। चालन दो है, चालन दो, चालन दो। थारे तो कोई फर्क कौन पड़े, मेरे तो पड़ा है। टॉपिक का नाम है समरूप, दिख रहा है क्या इधर, देखा है तो आंधा थोड़ी हो। समरूप है, समरूप चुंबकीय है। आप निकाल लो टॉपिक एक बार, देख लो उसमें से। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चालक छड़ की गति के कारण, छड़ की गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल है। गुस्सो खाओगे का दो, मैं हटा दूंगा, डूंगा बढ़ दूंगा जी लगा के, टेस्ट ले लूंगा अभी 2 मिनट में। हाँ यहाँ कल्टा कल्टा ना देखो, टेस्ट बोलियो नहीं, हम करके सांग बंदर पायलट बना के भेज दूंगा घरे। संडे हो रहा है, आज कोई को नहीं हो रहा है। हाँ बंद कर लूँगा एटो, दे पाइपा घरे जाओगा न्यू क्यों हो रही है, आज फंस गया गए सागणिया का, फंस गया आज। इसका एक और नाम है गतिक विद्युत वाहक बल। क्या है, गतिक विद्युत वाहक बल। ठीक है, टॉपिक है समरूप। समरूप का मतलब क्या होता है, एक समान। चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक छड़ है तो ध्यान से समझना, मान लिया तल के लंबवत अंदर की ओर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ये थ्योरी बोल रहा हूं साथ साथ में, ऐसे मत सोचना कि कुछ और ही चल रहा है। तल के लंबवत अंदर की ओर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें L लंबाई की एक चालक छड़ AB, बना देता हूं, थोड़ा क्रॉस और मार लो, बड़ी शांति होगी। यानी ये हाँ कौन सा है, ये A और ये B, इसकी लंबाई कितनी है L, इसका वेग है V। ठीक है, एक चालक छड़ है AB जिसकी लंबाई कितनी है L, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र है तल के लंबवत अंदर की ओर और ये छड़ ऐसे ऐसे चल रही है, क्या लंबवत होगा भाई, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर और ये छड़ ऐसे चल रही है,
तो दोनों के बीच कोण कितना है? अब बताओ थ्योरी में क्या लिखोगे? माना तल के लंबवत अंदर की ओर एक चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें एक चालक छड़ AB v वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिमान है। बोलो हाँ ना। अब बताओ इस चालक छड़ के अंदर क्या फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे? क्या मुक्त आवेश होगा? क्या वो मुक्त आवेश ऐसे चल रहा है? तो क्या उस मुक्त आवेश पे एक चुंबकीय बल लगेगा? जैसा मैंने आपको चैप्टर नंबर 7 में बताया था कि Fm बराबर क्या होता है बेटा? Q V B और साइन थीटा। बोलो हाँ ना। अब क्या इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है? मैं अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो क्या उस पे चुंबकीय बल लगेगा? दोबारा सुन लो, थ्योरी में क्या लिखोगे कि माना तल के लंबवत अंदर की ओर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें एक चालक छड़ AB जिसकी लंबाई कितनी है? L, वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत v वेग से गतिमान है। तो जब आवेश जो है वो चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसमें चुंबकीय बल लगता है। बोलो ठीक है। तो आवेशित कण पर या मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला चुंबकीय बल Fm बराबर क्या लिखूं इसे? Q V B साइन थीटा। यहां जो कोण होता है थीटा वो V वेक्टर व B वेक्टर के बीच में होता है। बताओ कितना है? 90 डिग्री। बोलो हाँ ना। तो क्या Fm जो है वो मिलेगा आपको कितना? Q V B। बोलो अगर मैं बात करूं एक इलेक्ट्रॉन की, एक इलेक्ट्रॉन के लिए या एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा ये? Fm बराबर E V B, समीकरण 1। बोलो हाँ ना। अब देखते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल लगेगा किधर। ये कंसेप्ट चलेगा पूरे चैप्टर में। अब आगे ध्यान से समझ लो कि इस मुक्त इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल लगेगा किधर? किसके नियम से देखेंगे? फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। ये तर्जनी है, ये मध्यमा और ये ठेंगा है। तीनों को एक दूसरे के लंबवत फैलाओगे आप, ये किधर होनी चाहिए? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। ये धनात्मक आवेश की दिशा में या ऋणात्मक आवेश की गति की विपरीत दिशा में नहीं, विपरीत दिशा में। और ये किसको बताएगा? चुंबकीय बल को। अरे बोलो। तो देखो क्या चुंबकीय बल तल के लंबवत अंदर की ओर, क्या ये जो उंगली है मध्यमा जो है या जो मिडिल फिंगर है क्या वो इसी दिशा में होनी चाहिए? घूसा मारूंगा मैं खींच के। इधर तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। अरे बोलो यार, अभी तो बताया कि ये जो मध्यमा होती है ये इलेक्ट्रॉन की गति की विपरीत दिशा में या पॉजिटिव चार्ज की दिशा में या धारा की दिशा में। तो क्या मैं इसको ऐसे करूं? ये ऐसे दिख रहा होगा आपको। क्या मूर्छियों तोड़ाओ थे मन बेरो है? क्या ये ऐसी है? ये किधर है? तल के लंबवत अंदर की ओर। क्या ये मध्यमा इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में? क्या इसके इलेक्ट्रॉनों पर नीचे की ओर बल लगेगा? क्या इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से चलकर यानी कि A सिरे से चलकर B सिरे पर इकट्ठे हो जाएंगे? अरे नीचे आएंगे। तो क्या यहां नेगेटिव आवेश हो जाएगा और यहां कैसा आवेश हो जाएगा? पॉजिटिव आवेश। नहीं समझ में आई बात? पल्ले पड़ गई बात? क्या अब इसमें एक विभवांतर उत्पन्न हो गया? देख यहां प्लस और यहां माइनस। क्या एक विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाएगा प्लस से माइनस की ओर? बोल हाँ ना। दोबारा सुनो पूरा कंसेप्ट, एक ही कंसेप्ट है ये पूरे चैप्टर में। आपके पास एक चालक छड़ है, दिखे तो सही है, और आपा जोर का नहीं। हाँ तो करो गाल दे इन्हें। देख भी हम आज नागे को नहीं जल्दबाजी। अरे थे 7-7 दिन मैं तो आज ही हूं। सुनाओ थे मेरे लिए सच्चाई। इन्हें देखो एक चालक छड़ है जिसकी लंबाई कितनी है? L। तल के लंबवत अंदर की ओर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे। क्या इस चालक छड़ के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे? बोलो हाँ ना। जब कोई आवेश है वो चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो क्या उसमें चुंबकीय बल लगता है? और उसकी दिशा किससे देखते हैं? फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। तो फ्लेमिंग के कौन सा आता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के अनुसार जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उस पे बल लगेगा A सिरे से B सिरे की ओर। दोबारा बता देता हूं, ये उंगली है, ये तल के लंबवत अंदर की ओर और ये मध्यमा इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में। तो क्या उस पे चुंबकीय बल नीचे की ओर लगेगा? बोलो हाँ ना। क्या इस वजह से A सिरे पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी? सॉरी B सिरे पर
बी सिरे पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी। जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं वहां कौन सा आवेश होता है? नेगेटिव आवेश। और जहां से इलेक्ट्रॉन उठ के आते हैं वहां पॉजिटिव आवेश। क्या यहां धनात्मक आवेश आ जाएगा? तो इस छड़ का ए सिरा कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। और बी सिरा कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। क्या इस वजह से इसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा? क्या एक विभवांतर क्रिएट हो गया? अब बताओ विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? ए सिरे से बी सिरे की ओर, और ये विद्युत क्षेत्र है। अब ध्यान से समझना एक बार और। अब है विद्युत क्षेत्र इस दिशा में, क्या इलेक्ट्रॉन पे अब एक विद्युत बल भी लगने लग जाएगा? याद करो मैंने बताया था जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी इलेक्ट्रॉन को रखा जाता है तो इलेक्ट्रॉन पे विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है। तो क्या इस इलेक्ट्रॉन पे एक बल इधर और लगेगा जिसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई? बोलो हाँ ना। तो यहां समझ गए क्या? पीछे तक सोनू ठीक है। यहां लिख रहा हूं मुक्त इलेक्ट्रॉन पर विद्युत बल एफ ई बराबर ई और ई। बोलो हाँ ना। एक बात बताओ, क्या कभी ना कभी ये दोनों संतुलन अवस्था में होंगे? नीचे लगने वाला बल बराबर ऊपर लगने वाला बल। तो अब अपन आगे बात करेंगे किसकी? संतुलन अवस्था की। किसकी बात करेंगे? संतुलन अवस्था के लिए, संतुलन अवस्था के लिए क्या लिखूं? ई, या फिर ऐसे लिख सकता हूं एफ एम बराबर या एफ ई बराबर एफ एम। बोलो एफ ई के विद्युत बल इलेक्ट्रिक फोर्स, और ये कौन सा है? मैग्नेटिक फोर्स। अरे बोलो एफ बी भी लिख सकते हो इसको। तो क्या बनेगा देखो, ई मटोड़ी ई बराबर ई वी और बी। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेरित विद्युत क्षेत्र जो है वो ये मिलेगा आपको। बोलो समीकरण 3, ये समीकरण 2 है। बोलो हाँ ना। अपने को निकालना क्या है? विद्युत वाहक बल। क्या निकालना है? विद्युत वाहक बल। क्या विभवांतर और विद्युत क्षेत्र में संबंध आपको पता है? बहुत बार बता दिया मैंने। V बराबर क्या होता है? E इंटू आर। अरे बोलो, तो यहां लिख रहा हूं प्रेरित विद्युत क्षेत्र, प्रेरित विद्युत क्षेत्र तथा प्रेरित विद्युत वाहक बल में संबंध क्या होगा? क्या इसे लिख दूं बेटा? ये क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल है। ये क्या है? प्रेरित। यहां साइड में लिख देता हूं मैं, प्रेरित विद्युत क्षेत्र बराबर क्या होगा? बोलो हाँ ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये E अपॉन एल, एल इधर चला जाएगा, क्या बनेगा? वी एल बी। ये क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल है। बोलो हाँ ना। ये डेरिवेशन हो गया। दोबारा सुन लो क्या है। माना तल के लंबवत अंदर की ओर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें एक चालक छड़ ए बी जिसकी लंबाई कितनी है? एल, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत v वेग से गतिशील है, और इस चालक छड़ के अंदर क्या होंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे या आवेश होगा। उस आवेश पे बल लगेगा एक चुंबकीय बल F बराबर क्यू वी बी। उसकी दिशा किससे देखेंगे? फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। तो इलेक्ट्रॉन पे नीचे की ओर एक बल लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ए सिरे पर इकट्ठे हो जाएंगे। तो कैसा आवेश आएगा? नेगेटिव आवेश। यहां कैसा आवेश आएगा? पॉजिटिव आवेश। बोलो क्या एक विभवांतर क्रिएट हो गया? इस वजह से इसमें एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया ए सिरे से बी सिरे की ओर। अब इलेक्ट्रॉन पे एक बल और लगने लग जाएगा। वो कौन सा होगा? विद्युत बल। क्या दोनों को संतुलन अवस्था में करे? वहां से आपको क्या मिल जाएगा? प्रेरित विद्युत क्षेत्र। V या विभवांतर है, घूसा मारूंगा मैं खींच के, वेग है, कुछ भी बुला लो। ये क्या है? ये वेग है। ये ध्यान रखना, ये तुम्हारा पता नहीं है यार। क्या है? ये वेग है। तो विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभवांतर में क्या संबंध होता है? प्रेरित विद्युत क्षेत्र बराबर प्रेरित विद्युत वाहक बल बटे लंबाई। तो यहां से प्रेरित विद्युत वाहक बल मिल जाएगा आपको कितना? VLB। ये फॉर्मूला बहुत जगह लगेगा न्यूमेरिकल के अंदर भाई, ठीक है।
ये कब है? जब चुंबकीय क्षेत्र और वेग के बीच का कोण कितना हो? 90 डिग्री। कितना हो? 90 डिग्री। अब हर क्वेश्चन में 90 तो मिलेगा नहीं आपको। अगर 90 ना हो तो कैसे करते हैं? ये पूरा डेरिवेशन हो गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, छोटा सा डेरिवेशन है कि एक समान तल के लंबवत एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें एक चालक छड़ रखी हुई है, वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिमान है, v वेग से उसमें मुक्त आवेश होगा तो उस पर एक चुंबकीय बल लगेगा। चुंबकीय बल लगने की वजह से b सिरे पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, a सिरे पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, तो वहां पे एक विभवांतर क्रिएट होगा। इस वजह से उसमें एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा जिसकी दिशा क्या होगी? a सिरे से b सिरे की ओर। इस वजह से एक इलेक्ट्रॉन पर विद्युत बल लगेगा, वो क्या होगा? विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, या फिर b सिरे से a सिरे की ओर। विद्युत बल और चुंबकीय बल को संतुलन अवस्था में ले आएंगे और आगे सोल्व कर लेंगे। बोलो हाँ ना। अब देखो, जब कोण कितना हो? थीटा हो। जब कोण थीटा हो, ये ध्यान से समझना, ये एक पीछे न्यूमेरिकल है इसलिए बता रहा हूं। मान लिया इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है, इस दिशा में, ठीक है। ये एक चालक छड़ है, जिसका इस दिशा में वेग कितना है? v है। कितना वेग है? v। ये एंगल कितना है? थीटा। तो क्या वेग के दो कंपोनेंट होंगे? एक कंपोनेंट आएगा बेटा v कोस थीटा और एक कंपोनेंट आएगा v साइन थीटा। अब यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि v, जैसे देखो अगर आपके पास एक आवेश है q v b साइन थीटा, ये बल होता है, ये चुंबकीय क्षेत्र है। ध्यान से समझना। अब अगर एक आवेश जो वो इस दिशा में जा रहा है v वेग से, तो उस पर कितना चुंबकीय बल लगेगा? 0, क्योंकि b और v के बीच का कोण कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। और साइन 0 कितना होता है? 0। अरे बोलो, ये अपन चैप्टर नंबर 7 में पढ़ चुके हैं कि एक आवेश को जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में भेजा जाता है तो उस पर कोई चुंबकीय बल नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र और वेग के बीच का कोण कितना होगा? 0। अब देखो, ये जो घटक है वेग का v cos थीटा, क्या ये कोई विद्युत क्षेत्र या विद्युत विभवांतर उत्पन्न करेगा? नहीं करेगा। कौन सा घटक करेगा? जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। तो आप यही लिखोगे। थ्योरी में तो ऐसा टॉपिक तो है नहीं, वैसे न्यूमेरिकल के लिए बताया मैंने कि v के आप दो कंपोनेंट करोगे, एक तो आएगा v cos थीटा और एक आएगा v sin थीटा। v cos थीटा जो है वो कोई प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं करेगा, लेकिन जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घटक है, कौन सा? v sin थीटा, वो उत्पन्न करेगा। तो यहां से प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या बन जाएगा बेटा? बोलो, अभी क्या आया था? v l b, और इसके साथ क्या जाएगा? sin थीटा। अब देखो, sin थीटा आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। अब बताओ, विभवांतर अदिश है या सदिश? विभवांतर अदिश है या सदिश? अदिश राशि है। तो इसको सदिश रूप में भी ऐसे लिखते हैं, इस फॉर्मूले को। वो ध्यान से समझना, इसी पे न्यूमेरिकल है। E बराबर v क्रॉस b और डॉट l वेक्टर क्या है? वेग और चुंबकीय क्षेत्र का क्या करोगे? सदिश गुणनफल, और उससे जो राशि मिलेगी उसका लंबाई के साथ क्या करोगे? डॉट प्रोडक्ट। यहां तीनों ही सदिश है, वेग भी सदिश है, लंबाई, इसे करंट एलिमेंट बोलेंगे अपन। धारा अवयव चैप्टर नंबर 7 में बताया था, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, तीनों ही ये क्या होंगे? सदिश होंगे। v और b का क्या करोगे? सॉरी, इसके आगे माइनस भी होता है। ऐसे ना करके आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, या ये फॉर्मूला भी होता है। अगर इसको मैं पलट दूंगा तो बाहर माइनस आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो v क्रॉस v डॉट l, पीछे एक न्यूमेरिकल है, शायद न्यूमेरिकल नंबर 3 है, बुक हो तो किसी के पास देखना फटाफट। न्यूमेरिकल नंबर 3 है शायद, जिसका आंसर 3 वोल्ट आता है। अभी तो टाइम लगा होगा थे। कौन सा है तो? चलो कोई बात,
4 नंबर, 4 नंबर है आंसर, तो 3 वोल्ट है। हाँ कोई बात नहीं, तो न्यू के मैं न्यू रटू थोड़ी हूँ, पर आंसर तो याद है मेरे। अरे हाँ दोबारा सुन लेना, ज्यादातर क्वेश्चनों में आपके ये फॉर्मूला लगेगा अभी, VLB वाला। जब चुंबकीय क्षेत्र और वेग के बीच का कोण कितना हो, 90 डिग्री। एक क्वेश्चन है पीछे जिसमें B का भी वेक्टर फॉर्म दे रखा है, V का भी दे रखा है और L का भी। फिर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, पहले B और V का क्या करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट, और उससे जो भी मिलेगा उसका L के साथ क्या कर दोगे, डॉट। तो क्या वो अदिश मिल जाएगा, अरे अदिश ही होगा वो भाई, इससे सदिश मिलेगा और सदिश का फिर दूसरे सदिश के साथ डॉट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, अदिश। ये एक छोटा सा टॉपिक था, क्या समझ में आ गया? देखते हैं अगला टॉपिक।